एवरीवन, मैं कमलेश सफल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है आपका एवरेज का क्लास नंबर 9। अगर हम टाइप की बात करें तो टाइप नंबर है 11, यानी कि इससे पहले हम 10 टाइप का वीडियो शूट कर रखे हैं। अच्छा, आज की क्लास में जो बात करेंगे वो आपको पता होगा एवरेज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन बैट्समैन, है ना। एक तो बैट्समैन पर आधारित आएगा, फिर आएगा आपका बॉलर पर आधारित। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, यानी कि क्लास नंबर 10 में हम लोग बॉलर का क्वेश्चन करेंगे, जो सबसे इससे भी लेवल उसका है, तो उसको जरूर देखेंगे आप। सबसे पहले बात है कि इस बैट्समैन में कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आज की वीडियो में हम इसमें 4 क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं, मतलब आपको मैंने बताया हुआ है कि टाइप के अंदर में भी टाइप है। जैसे कि टाइप नंबर 11 है, इसके अंदर में 4 लेवल का क्वेश्चन हम लोग बात करने वाले हैं। तो लेवल 1 में आप क्वेश्चन देखिए। पहले सबसे पहले बात करेंगे इसका लेंथी मेथड, फिर हम लोग बात करेंगे शॉर्टकट ट्रिक का। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ बैट्समैन मेक्स अ सेंचुरी, है ना, इन द 11th इनिंग्स, यानी एक बल्लेबाज जो है वो 11वीं पारी में शतक लगाता है। जब वो 11वीं पारी में शतक लगाता है, जिसकी वजह से उसका औसत रन क्या होता है, 5 रन से बढ़ जाता है। आपको इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि 11वीं पारी में ही उसका औसत 5 रन से बढ़ता है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है। और सबसे पहली बात ये बता दूं कि आपको जो ये क्वेश्चन फर्स्ट है ये और सेकंड क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। क्योंकि इसका जो फर्स्ट लाइन जो है ये बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। बच्चों को लगता है कि 11वीं पारी में ही सेंचुरी लगाया है, लेकिन नहीं। उसने बोला है कि सेंचुरी लगाया है 11वीं पारी में, जिसकी वजह से उसका औसत रन क्या हुआ है, 5 से बढ़ गया है। तो 11वीं पारी में ही 5 रन से बढ़ा है, इसका मतलब ये हुआ उसने 10वीं पारी में 100 रन बनाया होगा, यानी कि 10वीं पारी में सेंचुरी बनाया होगा, जिसकी वजह से 11वीं पारी में उसका औसत रन 5 से क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो आपको क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी हिज एवरेज आफ्टर 11th इनिंग्स, यानी कि 11वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या था। क्लियर है। तो सबसे पहली बात तो ये है लेंथी मेथड की अगर बात करें तो आपको लास्ट लाइन देखना है कि 11वीं पारी के बाद का औसत रन पूछ रहा है वो। तो हमको क्या करना है, हमेशा एक पारी कम लेना है, यानी कि एक इनिंग्स कम लेके चलना है। तो आपको क्या करना है, 10th इनिंग्स को मान लो x, पहले आप x से देखो, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। 10th इनिंग्स को अगर हम x मानते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका औसत है, औसत हमने x माना है, 10th इनिंग्स का औसत x है, तो ये 10x हो जाएगा, है ना। अच्छा, 11th इनिंग्स जो है वो बोल रहा है कि 5 से बढ़ जाता है, यानी कि 11वीं पारी में उसका औसत जो है, ये औसत हमने माना हुआ है, तो औसत 5 से बढ़ गया, यानी x + 5 हो गया। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 11 × x + 5, ऐसे लिख देते हैं, है ना। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 11x + 55। ठीक है यहाँ तक। अब आप ध्यान से समझिए कि 10वीं पारी में जब उसने शतक लगाया था, अगर कोई व्यक्ति 10वीं पारी में शतक मारेगा तभी तो 11वीं पारी में उसका एवरेज बढ़ेगा। तो इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है कि 10वीं पारी में ही 100 ऐड होगा, जिसकी वजह से 11वीं पारी में उसका औसत रन क्या हो गया, 5 से बढ़ गया। क्लियर। अगर और भी इसको क्लियर देखना चाहते हैं, इसको मल्टीप्लाई ना करें तो और देखिए, 10वीं पारी में उसने शतक लगाया, जिसकी वजह से 11वीं पारी में उसका औसत रन क्या हुआ, 5 से बढ़ गया। क्लियर है। अब आप इसको पहले सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 10x प्लस हो गया 100 = 11x, 11 5 जो हो जाएगा आपका कितना, 55। इसको सॉल्व करने से मेरा x का वैल्यू आ जाएगा, जो भी आएगा वही मेरा क्या होगा, 10वीं पारी का औसत निकल जाएगा। ओके, इसको इधर लेंगे तो क्या होगा, 10x माइनस हो जाएगा 11x, ये हो गया 55 और माइनस हो गया आपका कितना, 100। चलिए, तो -x = हो गया माइनस का 45। दैट मीन्स ये बोल सकते हैं कि x = आ गया मेरा कितना, 45। अब x हमने क्या माना था, x हमने माना था एवरेज, कितने इनिंग्स का, 10th इनिंग्स का। लेकिन वो पूछ क्या रहा है कि व्हाट विल बी हिज एवरेज रन आफ्टर 11th इनिंग्स, यानी 11वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था। तो आप बोल सकते हो कि x का वैल्यू आया है 45, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 45 और +5, आंसर इज कितना, 50। यानी आपका आंसर क्या हो गया, 50। 11वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना था, 50 था। ये तो हो गया लेंथी मेथड, लेकिन हमको x से बनाना तो है नहीं। अब आप इसका ट्रिक देखिए, और ट्रिक में जब आप नोट्स बनाते हो तो मैं जो जो चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि आप इसको अंडरलाइन कर लेना, बस ये चीज़ आपको सिर्फ ध्यान देना है। और ये एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो 10 से 15 सेकंड के अंदर में आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए ट्रिक की बात करते हैं। अब देखिए, जैसे ही मैंने आपको एक बात बताया था कि
ये क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दिया हुआ है फर्स्ट लाइन अगर देखा जाए तो बहुत ही कन्फ्यूजन है कि अ बैट्समैन मेक सेंचुरी इन 11th इनिंग्स। अब ये लगता है कि 11वीं पारी में ही उसने क्या किया, सेंचुरी बनाया था। तो अगर वो 11वीं पारी में ही सेंचुरी बनाएगा तो फिर तो 12वीं पारी में उसका एवरेज बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ड्यू टू विच, तो जहाँ पर ये वर्ड लिखा होगा ड्यू टू विच, तो आप ये बात समझ जाना कि ये 11वीं पारी में इसका इंक्रीज हुआ है एवरेज 5 रन से, यानी कि वो 10वीं पारी में ही क्या किया होगा, शतक मारा होगा। 10th इनिंग्स में 100 रन बनाया था, जिसकी वजह से 11th इनिंग्स में उसका एवरेज क्या हुआ, 5 रन बढ़ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितना रन उसने बनाया वो लिखेंगे। सेंचुरी बनाया, सेंचुरी का मतलब 100। ट्रिक देखना ध्यान से, जितना रन बनाया वो हमेशा यहाँ लिखा जाएगा। ओके, उसके बाद सीधे आएंगे कि क्या बोल रहा है, इंक्रीज बाय 5 रन। तो वो अगर बोलता है इंक्रीज तो आप कर देना डिक्रीज, उल्टा चलना है। ठीक है, कितने रन से, 5 रन से, 5 लिख दिया हमने। अब आपको क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी हिज एवरेज रन आफ्टर 11th इनिंग्स। तो जब कभी मैंने आपको बताया कि 11th इनिंग्स बोला जाता है तो आपको एक इनिंग्स क्या करना है, हमेशा कम लेना है। यानी कि अगर यहाँ बोलता है 12th इनिंग्स तो आप लेना है 11th इनिंग्स, अगर ये बोलता है 13th इनिंग्स तो आप क्या लेना है, 12th इनिंग्स। तो अभी हम यहाँ पर क्या लेंगे, 11th की जगह पे क्या लेंगे, 10 इनिंग्स। तो आपको इससे क्या होगा कि डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो 100 और माइनस कितना हो गया, 50। आपका जो हमने 5-6 लाइन में बनाया था वो एक लाइन में आंसर आ गया। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात 2 है। क्या, एक तो कितना रन बनाया वो, ड्यू टू विच, ये लाइन होना चाहिए क्वेश्चन में। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये लाइन नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसा होगा, तो इसके लिए आपको तीसरा क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो है वो हम करा रहे हैं इंक्रीज का, दूसरा क्वेश्चन होगा यही डिक्रीज का। अगर यही डिक्रीज का होता तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना पड़ता, यहाँ पर होता 100 प्लस, अगर इंक्रीज होगा तो माइनस, यानी कि क्वेश्चन में अगर इंक्रीज दिया हुआ है यानी प्लस दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, माइनस। अगर क्वेश्चन में डिक्रीज दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, इंक्रीज। बस ये 2 बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इंक्रीजेस बाय तो हमने किया डिक्रीजेस, 5 रन लिख दिया है, और लास्ट में देखा कि 11th इनिंग्स है तो आपको क्या करना है, एक इनिंग्स कम लेना है। समझ में आ गया होगा आपको। तो आइए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें अगर इंक्रीज की जगह पर डिक्रीज होगा तो क्या होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। जैसे कि हमने बताया था आपको कि प्रीवियस क्वेश्चन में था इंक्रीज, इसमें क्या होगा, डिक्रीज। ध्यान से समझना है। और मैंने आपको ये बात बताया था कि पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3rd नंबर फिर नॉर्मल लेवल है, और 4th नंबर जो है वो एग्जाम में अभी आ चुका है, अपडेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और अब हम सीधे बात करेंगे ट्रिक की। आपको मैं स्टेटमेंट बता देता हूं, और आप भी जब नोट्स बनाते हो तो आप उस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, जो जो वर्ड्स मैं बता रहा हूं कि ये होना चाहिए क्वेश्चन में। सबसे पहली बात, देयर इज अ सर्टेन एवरेज फॉर 11th इनिंग्स ऑफ अ बैट्समैन। बोल रहा है कि एक बल्लेबाज के द्वारा 11वीं पारी में कुछ औसत रन था। ठीक है, ही स्कोर्ड 90 रन। कितने रन उसने बनाया था, आपको मैंने क्या बताया था, जितना रन उसने बनाया है पहले आप वो लिखोगे। तो 90 रन उसने बनाया, 90 रन लिख लेंगे हम। ठीक है, ड्यूरिंग 12th इनिंग्स। अब हमको इनिंग्स से, जब हम ट्रिक से बनाते हैं तो मुझे इनिंग्स पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ध्यान देना है लास्ट वाले लाइन पे। ठीक है, ध्यान देना है कितना रन बनाया है, तो 90 रन। क्लियर। ये बोल रहा है रिड्यूसेज। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम होना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर बोलता है कम तो आप क्या करोगे, अधिक। यानी इंक्रीज बोलेगा तो डिक्रीज, और अगर डिक्रीज यानी कि रिड्यूस बोलेगा तो आप करोगे यहाँ पर इंक्रीज। ये ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, कितने रन से, 5 रन से, तो 5 इंटू, अब आपको मैंने क्या बताया था कि लास्ट लाइन खाली देखना। ये बोल रहा है 12th इनिंग्स, तो आपको लेना है 11th इनिंग्स, एक इनिंग्स कम कर देना। अगर आप ट्रिक से बनाते हैं तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को बनाने में, ये देखिए 145 आंसर आ गया। 30 सेकंड तो लगता भी नहीं है। मतलब अगर आपको ये ट्रिक याद हो, ठीक है ना, कि इस टाइप से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, तो हम किस तरीके से बना सकते हैं क्वेश्चन को, तो आप समझ लो कि इस क्वेश्चन को बनाने में कितना टाइम लगेगा। लेंदी बनाएंगे तो भी वही बात है, आपको एक इनिंग्स कम लेना पड़ेगा। 11th इनिंग्स को आपको x मानना पड़ेगा, यानी कि 11x प्लस हो जाएगा 90। 11वीं पारी में उसने 90 रन बनाया था, जिसकी वजह से 12वीं पारी में उसका औसत क्या हो गया, 5 रन से कम हो गया। यानी कि 90 रन से ज़्यादा उसको टारगेट था, लेकिन उसने 90 रन ही बनाया, जिसकी वजह से 12वीं पारी में उसका औसत रन 5 से क्या हो गया, कम हो गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर आता है। मेथड दोनों सेम है, समझ रहे हैं बात। दोनों मेथड क्या है, बिल्कुल इक्वल है। अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा, जो भी आएगा 150 के आसपास आएगा, उसमें से 5 को माइनस कर दोगे तो 145 आपका आ जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। तो ये है लेंदी मेथड।
अगर आपको लेंदी मेथड समझना है तो आप फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बता ही दिया आपको, उसी तरीके से सारे क्वेश्चन को बना सकते हो। क्लियर? बाकी आपको ट्रिक पर ही ध्यान देना है, जितने रन बनाया है वो देखो। क्लियर? और रिड्यूस बोल रहा है तो इंक्रीज, दो बात ध्यान रखना, जितना रन बनाया वो लिखना है, इंक्रीज बोलेगा तो डिक्रीज करना है, और लास्ट में अगर 12th इनिंग्स दिया हुआ है तो एक इनिंग्स कम कर देंगे, बस इतना करना है, क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब हमने बात आपको मैंने बताया था कि 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन हो चुका है, तीसरा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा कि इन 2 क्वेश्चनों में और तीसरे वाले क्वेश्चनों में क्या डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो आपके सामने 3rd क्वेश्चन जो हमने लिखा हुआ है, आपको लग रहा होगा कि 3rd क्वेश्चन में और पहला और दूसरा क्वेश्चन जो हमने करवाया है उसमें कोई भी अंतर नहीं है। बहुत अंतर है अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे तो। देखिए, उसमें था कि एक बल्लेबाज 10वीं पारी में इतना रन बनाया जिसकी वजह से उसका औसत रन इतना बढ़ गया, मतलब जब इतना बनाया था उसकी वजह से उसका औसत रन बढ़ा था। अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि वो जो 2 टाइप था वो सेम था, ये अलग टाइप क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एवरेज रन ऑफ 10th इनिंग्स ऑफ अ बैट्समैन इज वॉज 32। वॉज का मतलब क्या होता है? था, यानी कि एक बल्लेबाज के द्वारा 10वीं पारी का औसत अंक या औसत रन 32 था, यानी कि उसने 10वीं पारी में 32 रन बना चुका था। क्लियर है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये टेढ़ा क्वेश्चन नहीं है। 10वीं पारी में 32 रन बनाया था तो हम लिख लेंगे 32 रन बनाया था। अब ये क्या बोल रहा है? हाउ मैनी रन्स वुड बी मेक इन द नेक्स्ट इनिंग। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि अगर 10वीं पारी में हमने 32 रन बनाया तो 10वीं के बाद नेक्स्ट इनिंग क्या होगा? 11वीं होगा। तो यहां पर तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं क्वेश्चन में, मतलब 10वीं के बाद सीधे 11वीं की बात करें। लेकिन पिछले में क्या था कि एक बल्लेबाज 10वीं पारी में इतना रन बनाया जिसकी वजह से ड्यू टू विच, ये जो ड्यू टू विच था, ये लाइन यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है, जिसके कारण 11वीं पारी में उसका औसत इतना अधिक हो गया। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि अधिक हुआ या कम हुआ, है ना। यहाँ पर सिंपल बोल रहा है कि हाउ मेनी रन्स वुड बी मेक इन द नेक्स्ट इनिंग्स यानी अगली पारी में कितना रन, यानी कि 11वीं पारी में, है ना। 10वीं पारी का हमने औसत लिख दिया था, अब 11वीं पारी में उसने कितना रन और अधिक बनाना है, सो दैट हिज एवरेज इंक्रीज्ड बाय 4 रन। तो 11 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 10वीं पारी में 32 था, 11वीं पारी में 4 रन यानी 44 रन और वो अधिक बनाएगा, यानी 32 और प्लस 44। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर वो 11वीं पारी में 76 रन बनाता, ध्यान से समझना है, 11वीं पारी में जब वो 76 रन बनाता तब उसका औसत कितना से अधिक होता? 4 रनों से अधिक हो जाता। तो ये जो क्वेश्चन है, पहला और दूसरा क्वेश्चन का रिवर्स पार्ट है। आपको ये दिया हुआ था और ये निकालना था पहले वाले क्वेश्चन में, दूसरे वाले में। इसमें क्या है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है कि 10वीं पारी में हमने इतना रन बनाया, अब 11वीं में हम कितना और बनाए। अब यहाँ पर 11वीं लिखा हुआ नहीं है, हाउ मेनी रन्स वुड बी द नेक्स्ट इन। नेक्स्ट का मतलब आपको खुद समझना है कि 11वीं पारी में हम कितना रन और अधिक बनाए, ताकि हमारा औसत जो है वो 4 रन से क्या हो, बढ़ जाए। क्लियर? तो यहाँ पर बढ़ने का मतलब बढ़ना है, यहाँ पर कम नहीं होगा। तो आपको एक बात जरूर समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में और थर्ड में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन सेम था, बस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फर्क था। थर्ड अलग क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि उसमें ड्यू टू विच आपको मैंने लिखाया हुआ है, देखेंगे फर्स्ट और सेकंड में ड्यू टू विच वर्ड लिखा हुआ है, तो आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे, वो होगा तो उस तरीके से बनेगा, नहीं तो सिंपल बनेगा। अब जो 4th लेवल जो मैं लेके आ रहा हूँ, चौथा क्वेश्चन जो लेके आ रहा हूँ, जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल CGL का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, CDS में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग है उन तीनों क्वेश्चनों से, इसका कोई भी लिंक नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन इसमें बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं ये आपको समझना है। देखिए ये लाइन दिखा हुआ है, इस लाइन में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज रन ऑफ 40 इनिंग्स ऑफ अ बैट्समैन इज 50। ये तो बहुत सिंपल है, एक बल्लेबाज के द्वारा 40 पारियों का औसत रन जो है वो कितना है, 50 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 40 पारियों का औसत रन 50 है, यानी कि 2000 हो गया सम। 40 गुने में 50, आपको शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं कि एवरेज के चैप्टर में एवरेज तो है, लेकिन हम लोग सम निकालना पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि सम इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर। तो 40 इनिंग्स का एवरेज 50 है, यानी 2000 रन हो गया टोटल सम, है ना। हिज हाइएस्ट स्कोर एक्सीड्स, देखिए अब इस लाइन को ध्यान से समझना है, ये जो लाइन दिया हुआ है इस लाइन में क्या बोल रहा है, तो उसका जो अधिकतम स्कोर है न्यूनतम से 172 रन अधिक है।
तो हमने आपको बताया हुआ है रेशियो प्रोपोर्शन से लेकर के हर एक वीडियो में ये बात बताते हैं कि जब कभी भी अधिक या कम दिया होता है, मोर और लेस, एक्सीड्स, रिड्यूस, इसका मतलब वो दो का अंतर दिया होता है ना। तो हम यहाँ पर ये बात बोल सकते हैं कि उसका अधिकतम अंक जो है वो निम्नतम से 172 अधिक है। यानी इस लाइन का मीनिंग ये हो सकता है कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट इजकल टू 172, है ना। क्योंकि अधिकतम अगर अधिक है कितना 172 किससे, निम्नतम से, इसका मतलब दोनों का अंतर कितना है 172 है। सिंपल सी बात है। इसको हमने साइड में लिख के छोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये साइड में क्यों लिख के छोड़े हैं। अब आप यहाँ ध्यान से समझिए, ये निकल गया 40 पारियों का सम। अब अधिकतम और निम्नतम चला गया, 40 में से 2 पारी चला गया है, तो अब बचा कितना पारी, 38 पारी, है ना। और 38 इनिंग्स बचा हुआ है। अब आगे वही स्टेटमेंट वो बोल रहा है, इफ दीज 2 इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, इसी दोनों के बारे में बात कर रहा था कि अगर इन 2 पारियों को हटा दिया जाए तो द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 38 इनिंग्स इज 48, यानी कि 38 पारियों का औसत 48 हो जाता है। देखिए 40 में से 2 चला गया, हाईएस्ट और लोएस्ट वाला चला गया, तो बीच में बचा कितना 38 पारी, जिसका एवरेज कितना है 48 है। अब हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे, है ना। ये हो जाएगा आपका कितना 2000। क्लियर है बात, ओके। और ये जो हो जाएगा 38 को जब हम 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए 38 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा हो जाएगा 64, 24 और 6 हो जाएगा आपका 30, ये हो गया 32, 4 3 12 और 3 हो गया आपका कितना 15। यानी कि हम ये बात बोल सकते हैं कि 4 2 1800 कितना हो गया 24 हो गया। 1824 इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अगर 40 पारियों में से 38 पारी माइनस हो गया तो बचा कौन सा पारी, 2 पारी। वो 2 पारी कौन है, हाईएस्ट और लोएस्ट। तो इसको देखिए, ये जो आएगा ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 9 में से 2 चला गया तो 7 और ये हो जाएगा आपका 1। 176 जो है ये है सम ऑफ, ठीक है, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। यानी हम ये बोल सकते हैं ना कि ये जो हो गया ये क्या था, अंतर था, और ये जो आया ये क्या आया है, हाईएस्ट और लोएस्ट का सम आया है। तो अब आपके पास 2 इक्वेशन बन गया है, ठीक है। सम ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट, यहाँ पे एंड लगा देते हैं, हाईएस्ट एंड लोएस्ट। क्लियर है बात। यानी कि अधिकतम और निम्नतम पारी का योग ये रहा, तो हम ये बोल सकते हैं कि H प्लस L इजकल टू है मेरा 176, और ये रहा H माइनस L इजकल टू कितना हो गया 172। और 2 इक्वेशन मेरे पास बन गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब यहाँ से आप हाईएस्ट निकाल लो। क्लियर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये L से L कट जाएगा, 2H इजकल टू हो जाएगा आपका कितना 6 2 8 7 7 14 348। तो H इजकल टू कितना हो जाएगा 348 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 174। ठीक है, आंसर नंबर कौन सा होगा, सी। अच्छा, इसमें एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा था। बोल रहा था कि एक बल्लेबाज के द्वारा 40 इनिंग्स में, यानी 40 इनिंग्स में जो औसत रन बनाया गया था वो कितना था, 50 था। 40 को हमने क्या किया, 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 40 पारियों का क्या निकल गया, योग निकल गया। उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम से 172 रन अधिक है, हमने इसको अलग से हटा दिया। तो अधिकतम और न्यूनतम चला गया 40 में से, तो मेरे पास बचा मात्र 38 पारी। 38 पारियों का औसत कितना हो गया, 48। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि 40 में से 38 पारी चला गया तो 2 पारी कौन है, वो तो है हाईएस्ट और लोएस्ट। तो ये क्या निकला, सम, और ये क्या दिया हुआ था, अंतर। हमने दोनों को क्या किया, इक्वेटिंग कर दिया। सॉल्व करके मेरा हाईएस्ट का वैल्यू कितना आ गया, 174। ठीक है। तो आई होप आपको आज का जो मैंने 4 लेवल का क्वेश्चन मैंने कराया है, ठीक है, किसका, बेस्ड ऑन बैट्समैन, यानी कि बल्लेबाज पर आधारित प्रश्न। अगला जो टाइप आने वाला है वो गेंदबाज पे है। तो यानी कि आपने अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो आप देखे होंगे कि बैट्समैन और बॉलर पर बेस्ड जो क्वेश्चन होता है एवरेज का, इसके लिए बच्चा बहुत परेशान होता है, स्टूडेंट को मतलब इसमें बहुत सर खपाना पड़ता है इस क्वेश्चन के लिए। तो इसीलिए एवरेज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आप अच्छे से इसको देखें, इसको प्रैक्टिस करें। ओके, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें क्लास नंबर 10, क्योंकि उसमें हम लोग बॉलर पे आधारित क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। एलिगेशन का रूल हमने आपको बताया हुआ है, इससे प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे, उसमें हमने एलिगेशन का मेथड करवाया हुआ है। तो बॉलर का जो क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट टाइप, जो भी क्लास नंबर नेक्स्ट आने वाला है, तो उसमें बॉलर पे जो क्वेश्चन जितने भी पूछा जाता है, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप उसको एलिगेशन के मेथड से बनाओ, क्वेश्चन बहुत फास्ट बनेगा। ठीक है, तो एक नया तरीका लेके आएंगे क्लास नंबर 10 में। तब तक आप चैनल पे बने रहिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है
तो आप लाइक और शेयर करें। अगर आप फर्स्ट व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेवल के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।